So today we are going to start a new chapter, polynomials. But in order to understand the meaning of polynomials, we have to learn some important points which are related to the polynomials. First of all, constant. What is constant? A symbol having a fixed numerical value. A symbol having तो कांस्टेंट में हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा सिंबल्स जिसके वैल्यूज क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है. इन अदर वर्ड्स व्हाट इज कांस्टेंट? ए कांस्टेंट इज ए वैल्यू. इन अदर वर्ड्स ए कांस्टेंट इज ए वैल्यू व्हिच रिमेन्स unchanged. तो कह रहा है कि कांस्टेंट का यहाँ पे दो डिफरेंसेस लिखा हुआ है. एक में लिखा हुआ है सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज, यानी कि क्लियर कह रहा है अपने डिफरेंशन में कि जिसका वैल्यू फिक्स नजर आए, इट मींस नो चेंज, वही कांस्टेंट होता है. और दूसरा इसका लैंग्वेज है ए कांस्टेंट इज ए वैल्यू. कांस्टेंट एक ऐसा वैल्यू होता है विच रिमेन्स अनचेंज. द मीनिंग ऑफ चेंज मीन्स बदलना और अनचेंज मीन्स ना बदलना. अभी हम लोग इससे एग्जांपल सीखेंगे, लेकिन हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जो मेरा एक ही साथ दोनों काम हो जाए, कांस्टेंट का भी और वेरिएबल्स का भी. तो पहले वेरिएबल्स को भी हम लोग समझ लेते हैं. वेरिएबल सिंबल हैविंग डिफरेंट डिफरेंट मीन्स अलग अलग. डिफरेंट मीन्स अलग अलग. जबकि एक और इसका हो जाएगा, और यहाँ लिखना होता है ना. कह रहा है कि और में वेरिएबल वेरिएबल इज ए वैल्यू व्हिच दैट इज चेंजिंग या व्हिच इज चेंजिंग, दैट इज चेंजिंग that is changing or that have or having the ability to change. कह रहा है कि वेरिएबल इज ए वैल्यू. वेरिएबल एक ऐसा वैल्यू होता है दैट इज चेंजिंग, या तो वो बदलते रहता है, कोई फिक्स नहीं होता है. सिंपल वो फिक्स होता है कांस्टेंट, और ये फिक्स नहीं होता है. तो वेरिएबल इज ए वैल्यू दैट इज चेंजिंग और हैव एबिलिटी टू चेंज. हैव एबिलिटी चेंज या चेंज. ऐसे वैल्यूज, ऐसे सिंबल्स जिसके माध्यम से हमारे डिफरेंट वैल्यूज आते जाएंगे, वो हमारा वेरिएबल है. फॉर एग्जांपल पहले ये दोनों का मतलब क्लियर हो गया है. कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू और वेरिएबल मतलब डिफरेंट वैल्यू, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल्स इन दोनों से रिलेटेड है. आइए एक एग्जांपल लेते हैं. कहा जाता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. ठीक है. It is a geometrical figure whose all sides are equal. Suppose this is a square whose all sides are equal. Just like we have a name, in the same way we can call it ABCD square. Suppose that this sides having 2 centimeter. The length of this side is 2 centimeter. It means if AB is 2 centimeter, then what are the values of other 3 sides? 2 centimeters. Because you all know that the properties of a square, so all sides are equal, each angle is equal to 90 degree. In class 8 you have learned. ठीक है. So all sides will be 2 centimeter. So with the help of this example we have to clear about constant and variable. तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. Guys, do you know what is the meaning of perimeter? परिमाप.
sum of all sides of the given figure. In other words, the length of the outer boundary of the given figure, that is called perimeter. यानी सारे साइड का जोड़ को ही हम लोग क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं. तो अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को अगर देखेंगे तो मान लो सपोज एक साइड ए है तो ऑल साइड से होगा, तो ये 4a हो जाएगा. इसी फार्मूला क्या होती है? 4a यूनिट. ठीक है ना? यानी पेरीमीटर ऑफ साइड क्या हो गया? 4a. अब आप क्या कर रहे हैं? एक एग्जांपल ले रहे हैं. मान लीजिए पहले केस में पुट मतलब रखना, पुट मतलब पुट a इक्वल टू अगर 1 सेंटीमीटर रखते हैं, a स्टैंड फॉर द साइड्स, a स्टैंड फॉर द साइड्स ऑफ द स्क्वायर. कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड प्लीज. सपोज पुट a इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इन द अबव इक्वेशन. इन शॉर्ट इसी को आप लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 4a. p स्टैंड फॉर द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड 4a इंटू 4a मतलब 4 इंटू साइड. ओके, तो हमने क्या किया? पुट, पहला केस ले रहा हूं मैं. पुट a इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. मैंने क्या किया? साइड को 1 सेंटीमीटर. द साइज ऑफ द स्क्वायर डिपेंड ऑन द इट्स साइड, डिपेंड ऑन इट्स. इफ द लेंथ ऑफ दिस स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर, द साइज ऑफ स्क्वायर विल बी लाइक दिस. अगर मैं 2 किया तो इतना हो गया. 3 करूंगा तो क्या इससे बड़ा होगा कि छोटा? बड़ा होगा. तो क्लियरली द साइज ऑफ द स्क्वायर डिपेंड ऑन इट्स साइड, डिपेंड ऑन इट्स साइड. तो अगर 1 सेंटीमीटर रखे तो देन मींस द पेरीमीटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 4 into 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. तो मुझे क्या दिख रहा है कि अगर साइड 1 सेंटीमीटर है तो ये 4 ही दिया. केस 2 इसमें ले रहे हैं. अगर पुट a इक्वल टू 2 सेंटीमीटर कर दिए, कितना कर दिया स्टूडेंट्स? 2 सेंटीमीटर. देन पेरीमीटर क्या हो जाएगा? यानी 8. 4 into 2 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर. p is equal to what? 4 into 3 centimeter यानी 12 centimeter. In all these 3 cases, what do you observe? In all these cases, either first, second or third. तो क्या देखे कि 4 into 1, जो वैल्यू a था वो 1 है, लेकिन 4 फार्मूला का है, तो रिजल्ट आया 4. यानी p जो है 4 सेंटीमीटर. दूसरे केस में देख रहे हैं कि हमारा a बदल गया. a हमारा 1 से क्या हो गया? 2 हो गया. यानी a का वैल्यू चेंज कर गया. और वहीं a का वैल्यू यानी साइड चेंज हुआ तो पेरीमीटर भी रिजल्ट में क्या हो गया? चेंज हो गया. पहले 4 आया था, अभी 8 हो गया, लेकिन कौन नहीं बदला इसमें? फिक्स क्या नजर आया? 4. और तीसरे में भी देख रहे हैं a का वैल्यू फिर से बदल गया.